देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इन सब के बीच अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। कोरोना काल में दिल्ली पर आफत आ गई है, लेकिन इस आफत के साथ आया है एक और संकट है कुदरत का। आए दिन दिल्ली एनसीआर को भूकंप के झटके लग रहे हैं। पिछले 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर की धरती छोटे बड़े झटकों से 64 बार हिल चुकी है। हल्के या मामूली झटकों की तीव्रता इतनी नहीं थी कि कोई नुकसान हो, लेकिन वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। भविष्यवाणी ये है भयंकर भूकंप की। इस भविष्यवाणी में कितना सच है और कितनी आशंका, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में हर साल कई बार खतरे की घंटी बजती है। तबाही मचती है, कुदरत के खेल में जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। इस दुनिया में एक अनजाना खौफ है, डर है कुदरत का। और ये डर भी इसलिए क्योंकि कुदरत डराती है, कभी तूफान से तो कभी भूकंप धरती को हिलाकर रख देता है। कुदरत का सबसे डरावना हथियार है भूकंप। वो भूकंप जो दुनिया में कहीं भी और कभी भी आ सकता है। इस अनजान खतरे की गंभीरता देखिए। साल भर में करीब 120 बार 6 से 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया जाता है और 160 किलोमीटर तक के दायरे में इस भूकंप के झटके घातक साबित हो सकते हैं। भूकंप के इन्हीं झटकों से आए दिन हड़बड़ाता है दिल्ली और एनसीआर का इलाका, जहां पिछले 1.5 महीनों में 10 से ज्यादा बार भूकंप आ चुका है। और इस भूकंप की वजह से दिल्ली एनसीआर के बाशिंदों की जिंदगी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा अब छोटे छोटे झटकों का नहीं है, बल्कि खतरा है उस भूचाल का जो भूगर्भ में गोते खा रहा है। दूर दूर तक तबाही का साया, भविष्य की आशंका ने डराया। दिल्ली कांपती क्यों है? धरती के नीचे कुछ तो है। कुदरत साथ ला रही है संकट। एनसीआर में बड़े भूकंप की आहट, भूगर्भ में दबाव बढ़ रहा है, खतरा बड़ा है, पूरा एनसीआर कांपेगा। दिल्ली में छोटे छोटे और कम तीव्रता के भूकंप के बाद अब बड़े भूकंप की आशंका है। ऐसा भूकंप जो भारी तबाही मचाएगा, ऐसा भूकंप जो कई 100 से ज्यादा किलोमीटर तक धरती को हिला कर रख देगा। और यह आशंका जताई है कई वैज्ञानिकों ने, लेकिन अफसोस कि वैज्ञानिकों के पास अब तक ऐसी कोई तकनीक नहीं जो वक्त से पहले भूकंप के केंद्र और समय का पता लगा सके। इसलिए दिल्ली एनसीआर के लोगों के जानमाल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली में बड़े भूकंप की आशंका इसलिए है क्योंकि पिछले करीब 1.5 महीने में ही बार बार दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भूकंप के कई झटके महसूस किए हैं, जिसका व्यापक असर भविष्य के खतरे की आशंका को जन्म देता है। इस आशंका में सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह के संकेत मिलते हैं। सकारात्मक संकेत किसी भी बड़े भूकंप की आहट की संभावना को दरकिनार करता है, लेकिन नकारात्मक संकेत तबाही की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर उस उत्तरी क्षेत्र में है जो भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। दरअसल दिल्ली एनसीआर भूकंप के लिहाज से जोन 4 में है। पर्यावरण में बदलाव के कारण भूकंप का केंद्र भी बदल रहा है। मथुरा, दिल्ली और मुरादाबाद तीनों फॉल्ट लाइन पर मौजूद हैं। दिल्ली के भूगर्भ में वो प्लेट हैं जिनमें हलचल मचती है। इसलिए भविष्य में दिल्ली में बड़े भूकंप की आशंका है, लेकिन कम तीव्रता के भूकंपों की वजह से आशंका के अनुरूप बड़े भूकंप की संभावना कम हो जाती है। हालांकि कभी कभार भूकंप की तीव्रता बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी कम भी हो जाती है। इसीलिए बड़े भूकंप की आशंका दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हमेशा बनी रहेगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में इस पर बहुत रिसर्च हो रही है कि जब कोई छोटा भूकंप आए तो हम बता सके कि किसी बड़े भूकंप का फोरशॉक है या नहीं। वो आज तक संभव नहीं हुआ। तो किसी के लिए भी कहना कि ये छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप के आने का अनुमान देते हैं कि नहीं, ये आज के दिन संभव नहीं है।
दिल्ली एनसीआर के खतरे को लेकर दो तरह की आशंका है। ज्यादातर वैज्ञानिक इन आशंकाओं में सकारात्मक सोच रखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का नजरिया भी समझिए। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर एमएल शर्मा के मुताबिक भूकंप को लेकर किसी भी तरह का आकलन गलत है। दिल्ली एनसीआर में मौजूद फॉल्ट की वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इससे बचाव का बेहतर तरीका है भूकंप रोधी उपायों को अपनाना, पुरानी इमारतों और जगहों को रेट्रोफिटिंग करना। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर दुर्गेश सी राय के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में लोकल फॉल्ट सेस की वजह से बार बार भूकंप आ रहे हैं, जिससे किसी बड़े भूकंप की संभावना कम है। लेकिन हिमालय बेल्ट में तीव्रता आने से दिल्ली एनसीआर भी प्रभावित हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये खतरे की घंटी है। यानी खतरा है या नहीं, वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर एकमत नहीं है, क्योंकि दिल्ली का खतरा 3 पैमानों पर आधारित है: भूकंप की तीव्रता, अंतराल और क्षेत्र। क्योंकि दिल्ली में अगर भूकंप की तीव्रता बढ़ती है तो भी बड़े नुकसान का अनुमान है। इसकी वजह पुरानी इमारतें और वो जगह हैं जहां घनी आबादी बसती है। मान लीजिए आपको एक इस रीजन में इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का आ गया, 6 मैग्नीट्यूड का आपको एक आ गया, तो दैट दिल्ली ऐसा प्लेस है जहाँ पर टॉल राइजिंग बिल्डिंग्स है, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, थिकली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है। अगर ऐसे एक लार्जर आपको एक अगर स्ट्रॉन्ग आपको एक 6.4 मैग्नीट्यूड आपको एक आ गया, तो दैट मे कॉज डिवास्टेशन इनटू दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। दिल्ली पर बड़े भूकंप का संकट इसलिए खड़ा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर भूकंप के जिस जोन में है वो सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन से सिर्फ एक पायदान नीचे है। बार बार भूकंप के झटके और कम तीव्रता की वजह से ही दिल्ली अब तक सुरक्षित है, लेकिन भूकंप के जोन बदलते हैं और भूकंप के खतरे के हिसाब से देश 5 जोन में बटा है, जिसमें सबसे खतरनाक जोन 5 है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल आते हैं। लेकिन जोन 4 में है उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्से, उत्तर प्रदेश के कई शहर और दिल्ली। इनके अलावा बाकी के जोन में खतरा कम है, लेकिन दिल्ली जोन 5 के इलाकों के बिल्कुल करीब है और आसपास कई भूकंप के केंद्र हैं। इसीलिए दिल्ली पर संकट है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों पर खतरा है, जिसका कारण है दिल्ली का बेढंगे तरीके से विकास, कॉलोनियों में रहने वाली सघन आबादी, अवैध निर्माण और यमुना के किनारे की बसावट। एक भी जोर का झटका जान माल का भारी नुकसान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।